वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ जो बचे रह गए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। इसमें जो हमारा बचा हुआ था वो डिस्क्रिमिनेंट बचा हुआ था। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। यानी हमारा जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से ये यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, इसको इस फॉर्मेट में सेट करना ही क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय d। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। आगे आइए, इसके कुछ नेचर्स अब हम लोग जानते हैं और जो पढ़ना हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। चलिए, पहला नेचर है इफ d इक्वल टू 0 इट मीन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जो रूट्स आप लोगों ने इससे पहले रूट्स निकाले हैं, जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। किस केस में रियल एंड इक्वल होंगे, जब d इक्वल टू क्या होगा, 0। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, when d इक्वल टू 0 देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होगा ना। आप पहली कंडीशन समझ में आई। आइए हम लोग थोड़ा सा दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, इफ d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू d की आएगी तो वहां पे क्या होगा, देन टू रियल एंड अनइक्वल रूट। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्लियर करते चलेंगे। डिफरेंस, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से अधिक है यानी कि बड़ा है तो क्या आएगा, रियल और अनइक्वल रूट आएगा। यहीं से डिफरेंस समझ लेंगे, यहीं से हमको लर्न भी हो जाएगा। रियल एंड अनइक्वल रूट, इफ d इज लेस देन 0 यानी d क्या होगा, 0 से कम होगा। या तो ये समझ लें d की वैल्यू जो है जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से अगर छोटी आती है तो यहाँ पे क्या होगा, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 से छोटी वैल्यू का मतलब है कि रियल रूट हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है बातें। ये तीन चीजें, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे हमारे कुछ क्वेश्चन भी हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नेचर। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट के कुछ क्वालिटीज हैं, इसको अपने दिमाग में बनाना होगा। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट आपको इसका निकालना है। सबसे पहले आपका पहला इक्वेशन है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंपल, हमको डिस्क्रिमिनेंट d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। चलिए, d स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3 हो जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यहाँ पे क्या है 2 इंटू c यहाँ पे क्या है 5। चलिए, बस अब इसी को सिंपल हम लोग सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो -3 स्क्वायर केवल और केवल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये 40 हो गया। अब आप जरा देखिए, 9 माइनस 40 इसका मतलब है कि -31। अब जरा ये बताइए, जो डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू आई है वो किस केस पे आई, माइनस जाने का मतलब है क्या, 0 से भी कम हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। जरा सा आप यहाँ पे इस कंडीशन पे मैच कर रहा है या किस में मैच कर रहा है, जरा देखो, ये इस पे मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नो रियल रूट आप लिख सकते हैं इसका, नो रियल रूट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमको
रूट फाइंड करने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या होगा, आपको डी निकालना होगा। डी निकाल लेंगे और यहां से कंपेयर कर लेंगे, जैसा कहेगा जो नेचर निकल के आएगा हम वही आंसर लिख देंगे। क्लियर है चीजें? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन हमारा हुआ, दूसरा क्वेश्चन हम जरूर देख लेते हैं। क्या है हमारा, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा आप लोग वैल्यू पहले से, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। बस आइए d देखना है, b² माइनस 4ac, b², b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 4। चलिए जरा इसको सॉल्व करिए। -4 रूट 3 स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, जरा सा ऐसे समझिए, -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, इसको हम लोग -4 3 जा 12 4 जा 48 ये लिख रहे हैं। जरा इसको समझो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा 16 और 16 रूट 3 मिला के केवल 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा 48, ये 48 माइनस 48। जरा देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका मतलब ये हुआ कि डी की, देखिए इसको ब्रैकेट में रखें, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, -48। जरा यहाँ पे देखिए 16 3 जा 48 माइनस 48, इसका मतलब ये हो जाएगा 48 माइनस 48, इसका मतलब 0 हुआ। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आया, 0 हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है फिर जरा सा आप अपने रूट डिस्क्रिमिनेंट की नेचर पे जाएं। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या कर रहा है, व्हेन d इक्वल टू 0 देन 2 रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे अब क्या है, आपको आंसर क्या लिखना है, 2 रियल एंड इक्वल रूट। आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम वही पुराने पैटर्न को फॉलो करना है हमें। यहां पे लिख लेना है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, नेचर चेक करना है हमको। b की वैल्यू -6 स्क्वायर 4 इंटू a is 2 and c is 3, then it will be -6 square, 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस, it will be 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अब जरा सा देखिए 36 माइनस 24, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। हियर डिस्क्रिमिनेंट विल बी 12। इसका मतलब जरा रूट पे ध्यान देखिए, ये 0 से क्या हुआ, हमारी सेकंड कंडीशन 0 से डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, हमारा बड़ा हुआ। अब क्या होगा, जब 0 से बड़ा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट का नेचर कह रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 रियल एंड अनइक्वल रूट। दिस इज योर आंसर। कुल मिलाके हमको यहां पे ध्यान ये रखना है, केवल इसके नेचर को ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, when d इक्वल टू 0 then 2 रियल एंड इक्वल रूट, when d is greater than 0 then 2 रियल एंड अनइक्वल रूट, when d is less than 0 then no रियल रूट्स। क्लियर है? इतना लर्न रखना है, हमारा ये क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। रूट्स जब इक्वल होंगे तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, अभी इससे जस्ट पहले हमने बताया था व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन टू इक्वल एंड रियल रूट्स। चलिए किसकी बात कर रहा है? k की वैल्यू निकालना है। किस केस पे? जब रूट क्या होंगे? टू इक्वल एंड रूट्स होंगे। चलिए यहां पे सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या करना है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। आगे देखते हैं। आप डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, रखते हैं b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3 इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करिए। k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24, 4 टू जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर इक्वल टू माइनस में इधर जाएगा, प्लस में जाएगा 24। देन k इक्वल टू अंडर रूट 24। यहां पे आपको ये देखना है कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 24। यही आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए कहीं अगर समझने दिक्कत एक बार फिर से करता हूं, कोई यहां पे समझने नहीं चाहिए। डिफरेंट हमारा जीवा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल रूट, दो इक्वल रूट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। चलिए डी 0 रखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे k है तो b की जगह k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। चलिए देखिए k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब देखिए आप यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में इधर है, इधर आएगा प्लस में आएगा, और k स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो रूट में आएगा। आप सब जानते हैं। यहां से इस तरह से आपकी k की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 24। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। जरा सा ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा पता लगा होगा क्योंकि ये कैसे है, इसको हम समझते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं, बस इसको हमने क्या कर लेना है? अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। के एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहां पे आएगा। अब के यहां पे क्या 2 है, 2 के एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? के एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब यहां पे देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू के हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2k हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो अगर हम d इक्वल टू 0 रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर की जगह b की जगह क्या है? माइनस 2k। चलिए रखते हैं इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। यहां पे आपको हमने इससे पहले अभी बताया था कैसे होना है। हम इस बार वैसे सीधा करते हैं। माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 टू जा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 6 जा 24 और ये के इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 24 के हो जाएगा। 24 के का क्या मतलब हुआ? आप यहां से जरा समझिए। 4 से हम 24 को काट सकते हैं। 4 6 या 24 होता है, और इधर 2 के है, इधर 1 के है, तो ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है आपका? केवल k बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है? केवल 6 बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई? 6। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आपका रूट के अकॉर्डिंग, यानी कि रूट के नेचर के अकॉर्डिंग
क्या पूछता है, के की वैल्यू पूछता है, तो आपको सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जिस नेचर पे कहेगा उस नेचर पे सेट करते जाएंगे और हमारा के की वैल्यू मिल जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो नीचे दिया गया सिचुएशन है ये पॉसिबल है, कब, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि पॉसिबल है तो इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। चलिए अब क्वेश्चन हमारा यहां से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं जिनके एज का सम क्या दिया हुआ है 20, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इज होना चाहिए यहाँ पे, इज 20 ईयर्स 4 years ago, it means 4 साल पहले the product of their age is in year was 48। क्लियर है ना बात। सबसे पहले देखिए जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो एज है उनका सम 20 है, तो पहले उनकी एज को लेके मामला फिक्स कर लेते हैं कि कैसे उनकी एज डिसाइड कर पाएंगे। तो लेट करेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो जाएगी x ईयर, सो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सम कितना है, अगर दो लोग हैं उनकी एज का सम 20 है, उसमें से एक x ईयर है तो दूसरा वाला 20 माइनस x कर दें, निकल जाएगा, तो 20 माइनस x ईयर, ये वो भी बात। चलिए अब आगे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब यहां पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है आगे, 4 years ago, इसका मतलब 4 साल पहले। आप सीधी सी बात एक तरह से समझिए, 4 साल पहले का मतलब ये है, अगर आज आप 10 साल के हैं तो 4 साल पहले 10 माइनस 4, 10 से 4 माइनस कर लेंगे, इसका मतलब 6 ईयर्स होंगे। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड जो है अगर आज x ईयर का है तो 4 ईयर पहले, तो यहाँ पे लिखिए एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बिफोर क्या है 4 years ago, ऐसे देखिए फ्रेंड 4 year ago क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह लिख लीजिए एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 year ago। अब देखिए 20 माइनस एक्स है, इसमें से 4 और माइनस कर देंगे तो 20 में से तो 4 माइनस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 माइनस, या तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, दोनों में ईयर लगा लें, यस ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। अब इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x और 16 मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो जाएगा, माइनस ये x और x इंटू होगा x स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 64 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब आइए देखते हैं यहां से 16 और 4x मिला के कितना x हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको भी आप इधर ले लें, ये माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखिए यहां से 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, 8 4 12 2 कैरी 1 6 4 10 और 1, इट मींस 112
इक्वल टू 0। थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत है, हम इस स्पेस को यूज करेंगे। 20 यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां प्लस 20x है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस 20x, सॉरी माइनस 20x, यहां माइनस 12 है तो यहां प्लस 112 इक्वल टू 0। आप चाहें तो माइनस 0 की तरफ भेज दें, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप फिर यहाँ पे वही डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेना है। पहले तो ये चेक कर लें क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल कैसे चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें तो डी इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर, बी की जगह 20 है तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस 4 बन जाए 4, 4 टू जा 8 और ये 1 4 और ये 4 बन जाए 4। आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा 400 माइनस 448 इट मीन्स माइनस 48। यहां आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया माइनस 48। अब जरा ये बताइए व्हेन d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ 0 से छोटा है तो कोई रूट बनेगा। हमने आपको अभी बताया था कि क्या होगा व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहां पे लिखिए नो रियल रूट एग्जिस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर चीजें, बस आपको चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले अपने पास रख लें, उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल होगा टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या पॉसिबल होगा ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि ऐसा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द पार्क x मीटर एंड ब्रेड्थ पार्क बाई, लेंथ क्या है x मीटर और ब्रेड्थ क्या है y। चीजें ठीक है। हमारा क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर। तो पेरीमीटर आप लोगों को पता है पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 into L प्लस B इक्वल टू 80 मीटर। अब आप देखिए 2 into L, लेंथ क्या है x है, x प्लस ब्रेथ y है तो y रखेंगे इक्वल टू 80। जैसा ये 2 से हम इसको काट लें तो x प्लस y इक्वल टू 40, यहां से हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए आगे और आता है अकॉर्डिंग टू, अब अगली कंडीशन क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 400। इसका क्या मतलब हुआ x इंटू वाई यानी एक्स वाई इक्वल टू 400। एक इक्वेशन आप ये देखिए, जरा सा आप इसको देखिए
x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड एक्स वाई इक्वल टू 400। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करने के लिए फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? व्हेन टू रूट्स आर गिवन द प्रोडक्ट, फॉर्मूला आपके पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करने के लिए, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स ए बी इक्वल टू 0। ए और बी यहाँ पे रूट्स होंगे, तो आप यही एक्स और वाई समझ लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई कितना है? 40x प्लस ए और बी यानी एक्स और वाई 400 इक्वल टू 0। चलिए हम यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर फाइंड करें तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है? 1, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 400, ये हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखिए, पहले हम ये जनरल आइडिया लगा लेंगे कि इसका आपका इक्वेशन फॉर्म होगा या कोई रूट रियल रूट आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -40 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, डबल 0 -4 4 जा 16 और डबल 0, इसका मतलब 0। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू जब 0 होता है तो आपको हमने बताया था कि दो रियल रूट एग्जिस्ट, दो रियल रूट इसके एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको इसका क्या निकालना होगा? रूट निकालना होगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से आपको रूट निकालना होगा। जरा सा देखिए, अब हमको इस इक्वेशन में क्या करना है? लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ऐसा 400 ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर 0 40 आ जाए। तो आप समझिए, देखिए 400 का ऐसा फैक्टर करें, आप देखिए 400 का फैक्टर 20 इंटू 20 400 हो जाएगा और 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी कि सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? x माइनस 20 और यहाँ पे -20 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 20 इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 20 x माइनस सॉरी ये 20 कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 20 x माइनस 20 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आप देखिए दोनों में 20 और 20 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 20 और यहाँ से भी x इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस रेक्टेंगुलर बार की लेंथ और ब्रेड्थ है वो क्या आएगी? L इक्वल टू 20 और ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर। यही हमारी आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें? हमारा लेंथ और ब्रेड्थ क्या निकल के आया? लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक।